आज हम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है फिल्टर्स। इस टॉपिक पे इंटरव्यूज में गारंटेड क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? फिल्टर्स इन एमवीसी। अब फिल्टर्स मतलब है क्या? देखो, फिल्टर समझने के लिए पहले एक नॉर्मल एक्शन समझो। एक सिंपल एमवीसी एप्लीकेशन बना रहा हूं मैं। एमवीसी फिल्टर्स जस्ट एक बनाता हूं एमवीसी एप्लीकेशन। ओके, अब इसमें एक मैं कंट्रोलर बना रहा हूं। ऐड कंट्रोलर, इसको कोई भी एक नेम दे दो। चलो, हम गिविंग नेम कॉल्ड एम्प्लॉय। अब इसमें इंडेक्स एक्शन है, राइट क्लिक करके मैं एक व्यू बना लूं। लेआउट लेना है तो ले लो, निकालना निकाल सकते हैं। जस्ट एक मैसेज, जस्ट गिविंग वेलकम टू एमवीसी एप्लीकेशन, एनी मैसेज विच एवर यू वांट टू गिव। अब चलो, मैं इसको विभिन्न ब्राउजर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक एमवीसी एप्लीकेशन में कंट्रोलर बनाया, एक्शन बनाया और उसका एक व्यू बनाया, और ये रन हो गया। रन होने के बाद ये पाथ आ गया। अब ठीक से सुनो, ये पाथ अभी मुझे पता है, तो मैंने इस पाथ को कॉपी किया और ब्राउजर पे वापस नया टैब ओपन करके पेस्ट किया, तो मुझे डेटा मिल रहा है। आप बहुत बार देखते हैं, जब भी आप gmail.com करते हैं और अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये जीमेल का अकाउंट आपका ओपन होके मिला। मान लो मैं किसी मेल पे क्लिक कर रहा हूं और ये पाथ कॉपी किया मैंने ऊपर का, और अब मैं अकाउंट को लॉग आउट कर रहा हूं। लॉग आउट करने के बाद वही पाथ जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट किया एंड आई प्रेस एंटर। तो देख लो अभी हो क्या रहा है। अब उस पेज पे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पाथ मैंने लिया है, ये पाथ विदाउट लॉगिन एक्सेस होगा ही नहीं। अब अगर ये पाथ हमारा है और ये पाथ मुझे पता है, तो ये एक्सेस तो हो रहा है। इसका मतलब अभी तक हमने जितने भी एक्शंस बनाए, व्यूज बनाए, जितने भी एपीआईज बनाए, ये एपीआईज या किसी व्यूज और एक्शंस का पाथ अगर किसी को पता है तो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिक्योर नहीं है। तो हमें इसको सिक्योर बनाना होता है। तो ये सिक्योर बनाने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं फिल्टर्स। तो फिल्टर्स को तीन तरीके से यूज किया जाता है। फिल्टर्स मतलब है क्या? ओनली सिक्योरिटी नहीं है, इसमें तीन अलग अलग चीजें होती है। वो क्या, देख लो। फिल्टर का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। फिल्टर्स क्या है? एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। मतलब अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड आपको एक्शन एग्जीक्यूशन के पहले, एक्शन एग्जीक्यूशन होने के टाइम पे या होने के बाद अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है फिल्टर। सो एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। फिल्टर्स के तीन टाइप्स है। उसमें से पहला टाइप है ऑथराइजेशन, दूसरा फिल्टर है एक्सेप्शन, और तीसरा फिल्टर है रिजल्ट फिल्टर। अब देख लो, ऑथराइजेशन मतलब क्या? परमिशन देना। अब एक्शन एग्जीक्यूशन होने के पहले वो परमिशन चेक की जाएगी। मतलब ऑथराइजेशन विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। तो ये जो कब एग्जीक्यूट होगा? बिफोर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। एक्सेप्शन कब रेज होता है? जब एक्शन के अंदर की कोई फंक्शनलिटी रन हो रही है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है, तो ये होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। कब होगा? ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। एंड रिजल्ट फिल्टर कब होता है? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। रिजल्ट लास्ट में जनरेट होता है ना, तो ये कब होगा? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। तो ऐसे टोटल तीन फिल्टर्स अपने पास है। तो ऑथराइजेशन को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे दो फिल्टर्स, एक्सेप्शन एंड रिजल्ट फिल्टर। अब एक्सेप्शन कैसे रेज होता है ये देख लो,
और इस फिल्टर को कैसे यूज करते देख लो। इसी कंट्रोलर में जो इंडेक्स एक्शन है ना, इस एक्शन में मैं एक छोटा सा डिवीजन का ऑपरेशन कर रहा हूँ। a इक्वल टू 10, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, एंड मैं लिख लूँ viewback डॉट img इक्वल्स टू डिवीजन इक्वल्स टू प्लस c। ओके, अब मैंने ये मैसेज viewback में रखा हुआ है। अब मैं कॉपी करूँ, इसके व्यू पे चला जाओ। अब यहाँ पे उस मैसेज को मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँ, @viewback.img करके उसको डिस्प्ले करता हूँ। एक बार रन करके देखेंगे, देख लो भी ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। क्या हो गया, ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब ये प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज इस कोड में मैं b का वैल्यू 0 करूं, क्या किया मैंने, b का वैल्यू 0 कर दिया। नाउ हियर वी आर ट्राइंग टू डिवाइड नंबर बाय 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सो जब मैं इसको रन करूं, अगेन आई विल डू द विवन ब्राउजर। अब मैं रन कर रहा हूं तो देख लो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। ये एरर नहीं है, इट इज एन एक्सेप्शन, है ना, विच ऑकर्ड एट रन टाइम। अब मेरा काम क्या है, इस एक्सेप्शन को हैंडल करना। नॉर्मली अभी तक हमें इतना पता है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वी कैन पुट दैट एक्सेप्शन इन अ ट्राई एंड कैच। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई देन कैच में एक्सेप्शन ex कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और viewback.img में हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन, और मैं यहाँ पे लिखूँ ex.get message। ये कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, सॉरी मैसेज, कुछ इस तरह ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल होगा। देख लो हो रहा है प्रॉपर, है ना। बट अब ठीक से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इस एक्शन में ये एक्सेप्शन आ रहा था, इसलिए आपने यहाँ पे ट्राई कैच लिखा। बट एक कंट्रोलर में तो बहुत सारे एक्शंस होंगे, तो हर जगह पे ट्राई कैच लिखना, हर जगह पे एक्सेप्शन को इंडिविजुअली हैंडल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कंट्रोलर में तो बहुत सारे एक्शन है, और एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, अलग अलग एरियाज में कंट्रोलर होंगे, तो सभी जगह पे आपको एक्सेप्शन इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोलर लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेप्शन फिल्टर। कैसे करना है देख लो। अब मान लो इस कंट्रोलर में कितने भी एक्शन है, उन सभी एक्शन के लिए मुझे एक्सेप्शन हैंडल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंट्रोलर के जस्ट ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा हैंडल एरर। क्या लिखना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में हैंडल एरर, ये एक एट्रीब्यूट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐप स्टार्ट फोल्डर में जाके, यहाँ पर सॉरी नॉट ऐप स्टार्ट फोल्डर में, वेब कॉन्फिग जो लास्ट में मिलेगा, कभी कभी आपको मिडल में भी वेब कॉन्फिग मिल सकता है, ये वाला देख लो, इसको मत लेना, ये वाला ले लो, लास्ट वाला, वो ध्यान से। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करने के बाद अब इसमें देख लो एक HTTP रन टाइम करके टैग है, सिस्टम वेब, है ना। तो सिस्टम वेब के अंदर एक नया टैग ऐड कर रहा हूँ मैं, कस्टम एरर्स, और इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे मोड इक्वल टू ऑन। तो कस्टम एरर मोड ऑन करो। तो ये मैंने सेट कर दिया। अब देखते क्या होता है। अब मैंने कहीं पे ट्राई कैच नहीं लिखा है, स्टिल ये एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, वो भी अपने प्रॉपर तरीके से। देख लो क्या होता है, प्रॉपर इसने मैसेज दे दिया कि एन एरर ऑकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। तो ये एक्सेप्शन ऐसा हैंडल किया जाता है बाय यूजिंग एक्सेप्शन फिल्टर। अब ये जो मैसेज है ना, ये कहीं तो लिखा होगा ना पूरे पेज में, पूरे प्रोजेक्ट में, तो ये कहां पे लिखा है देख लो। आप शेयर्ड फोल्डर में जाओ, व्यूज के अंदर एक्सपांड करो, यू विल गेट वन फाइल कॉल्ड error.cshtml, और देख लो इसमें लिखा हुआ है। यही मैसेज अगर आप आपकी तरफ से अलग से डिस्प्ले करना चाहते तो कैसे कर सकते, देख लो। ये सब कुछ चाहिए तो हटा दो। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देख लो, मैं @model, और सिंपली एक फंक्शन लिखना है हैंडल एरर इन्फो। ये नॉट फंक्शन, एक क्लास है। तो क्या हो गया, हैंडल एरर इन्फो का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये इनबिल्ट क्लास है जो
एक्सेप्शन रेज हो रहा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, देख लो h1 या कोई भी टैग ले लो, इसको चाहे तो क्लास दे दो टेक्स्ट डैश एरर, एरर कैसे लिखेंगे, चलो या फिर आप स्टाइल ले लो, क्लास पता नहीं कौन सा है, सो फॉन्ट कलर ही आई पुट रेड और यहाँ पे लिख लूँ मैं एक्सेप्शन। अब नीचे एक्सेप्शन का मैसेज डिस्प्ले करता, देख लो h3 वगैरह टैग लेके @model.exception.message। अब देख लो क्या होता है, ठीक से देख लो। अब इस कोड में एक्सेप्शन है ना, तो व्हेन आई रन इट देख लो attempted to divide by 0 exception, ये एक्सेप्शन ये दे रहा है, चाहे तब इसको भी स्टाइल अप्लाई कर लो लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सेप्शन आ गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन किस कंट्रोलर में किस एक्शन में आ रहा है वो भी दिखाता है, देख लो @model.controller name, स्पैन में चाहिए तो एक एरो ले लो, फिर आगे लिखो @model.action, देख लो भी ये वाला जिसमें एक्सेप्शन है वो दिखाता है। और इनकेस अगर एक्सेप्शन नहीं है, इनकेस अगर एक्सेप्शन नहीं है, मैंने 2 रखा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल मैसेज प्रिंट करेगा लाइक दिस। और एक्सेप्शन है तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ये होता है एक्सेप्शन फिल्टर, जो कि एक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम पे कॉल होता है, इसलिए इसको बोला है ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन। यहां तक समझा? यहां तक समझा सभी को? यस सर। यस सर। ओके फाइन, ये हो गया एक्सेप्शन फिल्टर। अब दूसरा फिल्टर अपने पास रिजल्ट फिल्टर। रिजल्ट फिल्टर को समझने के लिए देख लो, क्या इसको भी चाहिए तो कमेंट करो, या रखना है तो रख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अब मैं एक एक्शन बना रहा हूँ, बट जिसका रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग रख लूँ एंड कुछ भी एक्शन का नाम दे दो, चलो हम गिविंग नेम कॉल डिस्प्ले, फंक्शन है तो आई पुट इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। क्या किया मैंने? लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग किया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देख लो इसका व्यू नहीं बनाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है। अब उसका पाथ कैसे होगा, /employee/display। ये देख लो आपको यहाँ पे ना करंट टाइम मिलेगा। अब इसको उतनी बार रिफ्रेश करो, देख लो हर बार टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी बार रिफ्रेश कर रहे हैं उतनी बार सर्वर से नया डेटा आपको मिलते जा रहा है। क्या हो रहा है? जितनी बार रिफ्रेश कर रहे हैं उतनी बार सर्वर से आपको नया डेटा मिल रहा है। तो प्रीवियस डेटा आपका कहीं पे है ही नहीं, वो चला गया। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि मुझे प्रीवियस डेटा पे कुछ काम करना है, नया डेटा फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में कुछ टाइम के लिए आप प्रीवियस आउटपुट को क्लाइंट साइड पे होल्ड करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लाइंट साइड पे प्रीवियस आउटपुट को कुछ टाइम के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब ये कैसे करना है? तो उस एक्शन के जस्ट ऊपर आप स्क्वायर ब्रैकेट में बोल दो आउटपुट कैशे, और ड्यूरेशन लेता हूं मैं 20 सेकेंड्स। ये जो है ना ड्यूरेशन, इट इज इन दी सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट आएगा वो 20 सेकेंड्स के लिए क्लाइंट साइड पे होल्ड होगा। पहले चला जा रहा था, अब देखते क्या होता है। अब देख लो कितना है, 20:00:59। देख लो रिफ्रेश कर रहा हूँ, सी ये डायरेक्ट 20 सेकेंड्स बाद ही चेंज होगा। अभी भी चल रहा है 20 सेकेंड काउंटिंग उसका, बट दिखाएगा नहीं। कुछ टाइम ऐसा आएगा जो 20 सेकेंड्स ही चेंज होगा। देख लो 119 पे आ गया, तो ऐसे आगे चेंज होगा 139, है ना। तो इसका मतलब ये आउटपुट कैसे क्या हो रहा है, 20 सेकेंड्स तक क्लाइंट साइड पे होल्ड कर रहा है।
देख लो कभी ना ये 20 सेकेंड, देख लो अभी एक फास्ट में होगा इसलिए मेरे से 40 सेकेंड। तो इन शॉर्ट इसने क्या किया, 20 सेकेंड्स के लिए आउटपुट को होल्ड करके रखा है। तो पहला जो देखा था एक्सेप्शन फिल्टर, ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग एक्शन था, और ये जो है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन जो रिजल्ट आ रहा है उसको होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये हो गए मेरे दो फिल्टर्स, कौन से, एक ऑथराइज सॉरी एक्सेप्शन फिल्टर एंड सेकंड इज व्हाट योर रिजल्ट फिल्टर। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। ओके फाइन। तो अभी नेक्स्ट फिल्टर आपका ऑथराइजेशन फिल्टर। ऑथराइजेशन फिल्टर समझने के लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं, एक नया पॉइंट है वैसे ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में भी, प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी। और टॉपिक का नाम है JWT। JWT का फुल फॉर्म है जेसॉन वेब बेस्ड टोकन। इन शॉर्ट अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है टोकन बेस्ड सिक्योरिटी। अभी टोकन बेस्ड सिक्योरिटी होता क्या है देख लो। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना टोकन, ये करने के लिए हमें ऑथराइजेशन फिल्टर चाहिए होता है, बट ये ऑथराइजेशन समझने के लिए पहले JWT कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में जब आपका एप्लीकेशन कोई मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में ऑब्वियस है कि आपको टोकन बेस्ड सिक्योरिटी करानी ही पड़ेगी, तभी आपका एप्लीकेशन कोई भी एनोनिमस यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली परमिटेड यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स कैन एक्सेस। तो देख लो टोकन बेस्ड सिक्योरिटी होता क्या, इसमें एक वर्ड है टोकन। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा जब आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जाना है, कुछ शॉपिंग करना है, साथ में आपने एक बैग लिया हुआ है, जाते टाइम ही घर से आपने एक बैग लिया है। जब आप मॉल के यहाँ पे जाते काउंटर पे, वो लोग जब आपकी चेकिंग करते या फिर आपके पास जो बैग होता है आप वहां पे रखने देते उनको, है ना। बैग जब आप उनके पास दे रहे तो दे विल गिव यू वन टोकन, एक टोकन देते, और आप बैग रख भी नहीं रहे, उनके पास दे देते हैं और वो लोग आपको टोकन देते हैं। जब आपने मॉल में शॉपिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, बाद में जब आप वो बैग या जो भी आपने रखा हुआ है कंटेंट वो लेने आते हैं, तो आप बताते भी नहीं उनको कि आपने क्या रखा है, आपने कहाँ पे रखा है। आप ओनली उनको एक टोकन देते, और उसी टोकन के बेस पे वो आपके एग्जैक्ट कंटेंट आपको रिटर्न कराते हैं। इसका मतलब आपने जो भी बैग रखी है, जो भी आपके कंटेंट्स है, दैट कंटेंट्स गेट ऑथेंटिकेटेड बाय दैट टोकन। क्या होता है ये? तो क्या होता है, जो भी कंटेंट है गेट ऑथेंटिकेटेड, गेट वेरीफाइड बाय दैट टोकन। तो अभी हमें यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करना है कि अगर जैसे जीमेल का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भी परमिटेड नॉन परमिटेड यूजर्स उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, नॉन परमिटेड यूजर उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, टोकन बेस्ड सिक्योरिटी करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देख लो उसके लिए। सपोज एक वेबसाइट है मेरा, देख लो CIIT इंस्टीट्यूट .com/API/dummy employee, मान लो ये मेरी API। देखो अब इस API में बहुत सारा डेटा आ रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये अगर जेन्युइन API होता तो इसमें एम्प्लॉय का तो नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर है, किसी को भी दिखता तो कोई भी इसको इजीली कलेक्ट कर लेता। तो ये लॉजिकली रॉन्ग है, इसलिए मैंने और एक API बनाई है जिसको मैं लिखूं ओनली एम्प्लॉय नॉट डमी एम्प्लॉय। तो देख लो भी ये एक्सेस हो रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है, ऑथराइजेशन हैज बीन डिनाइड फॉर दिस रिक्वेस्ट। इट मींस व्हाट, ओनली ऑथराइज्ड पर्संस कैन एक्सेस दिस APIs, कोई भी एनोनिमस यूजर इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी यूजर को एक्सेस करना है तो पहले उसको अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने पड़ेंगे। जब वो क्रेडेंशियल एंटर करेगा तो उसको एक इनक्रिप्टेड की मिलता है जिसको बोला जाता है टोकन। तो इन फ्यूचर जब भी ये API एग्जीक्यूट करनी है तो इस API के साथ उसको टोकन देना पड़ेगा। वो कैसे देख लो, पहले मैं ये दिखा रहा हूं नॉन कोडिंग वाला पार्ट, फिर हम कोडिंग में देखेंगे। तो मैं एक पोस्टमैन स्टार्ट करता हूं एंड आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट सेम API अगेन। सी
सी सेम API I'm putting here and say send. तो देख लो सेम एरर आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोकन जनरेट करना पड़ेगा। और टोकन के लिए ना यहाँ पे अपने पास एक स्टैंडर्ड मैंने एक API बना के रखी है टोकन, जिसका मेथड है पोस्ट, और उसको ना बॉडी में कुछ इनपुट पैरामीटर्स देने होते हैं। इनपुट पैरामीटर रॉ में जेसन की जगह टेक्स्ट लिया जाता है। अब देखो पैरामीटर क्या दे रहा मैं, यूजर नेम, पहला पैरामीटर इसका यूजर नेम इक्वल टू, इसका यूजर नेम स्टैंडर्ड है CTI002 एंड पासवर्ड PP एंड और एक एडिशनल पैरामीटर है ग्रांट टाइप, वो स्टैंडर्ड है पासवर्ड। तो मैंने क्या किया, क्रेडेंशियल पास कर दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब देख लो होगा क्या, व्हेन आई से सेंड, यहाँ पे देख लो ये कुछ आउटपुट आ गया मुझे। इस आउटपुट को व्हेन आई पुट ऑन अ नोटपैड, तो देख लो यहाँ पे हुआ क्या, ये एक एक्सेस टोकन करके की जनरेट हो गई, और यही इनक्रिप्टेड की है, टोकन है। ये टोकन का टाइप है बियरर टाइप है ये टोकन का। तो जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करनी है तो उसके साथ ये टोकन देना पड़ेगा। देखते कैसे, देख लो मैं टोकन एग्जैक्ट कॉपी कर रहा हूँ, एक भी कैरेक्टर कम मत करना या ज्यादा मत लेना। अब मैंने टोकन को कॉपी कर लिया। अब देख लो मेथड गेट करता हूँ वापस, यहाँ पे API/employee, अभी भी देखो ये एक्सेस नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथराइज में जा रहा हूँ, यहाँ पे नो ऑथेंटिकेशन की जगह बोलूँ बियरर टोकन, क्योंकि अभी टाइप मिला था ना मुझे बियरर, ये बियरर टोकन। तो मैंने क्या किया, बियरर लिखा और यहाँ पे देख लो टोकन पेस्ट कर रहा हूँ जो कि मुझे अभी मिली थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है, अब देख लो सेंड करके, अब मुझे प्रॉपर डेटा मिल रहा है। इन केस अगर ये टोकन में कैरेक्टर कम हुआ एंड व्हेन आई से सेंड, तो देख लो वही एरर है। इन केस एक कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है, देख लो कुछ एक कैरेक्टर ज्यादा कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसको एग्जैक्ट रखना पड़ेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये API अगर मैं ब्राउजर पे डालू ना, देख लो यहाँ पे रखू, कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक्सेस होगा ही नहीं। उसको एक्सेस करने के लिए टोकन पास करना पड़ेगा, ब्राउजर पे टोकन पास करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है टोकन बेस्ड सिक्योरिटी। यहां तक समझा सभी को? यस सर। ओके, सो पहले क्या करो, ये टोकन क्रिएट करना है आपको, बट उसके लिए मैं पहले आपको कुछ काम दे रहा हूं, वो आप लोग करोगे। फिर टोकन कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, देख लो एक API का एप्लीकेशन बना लो, क्रिएट वेब API एप्लीकेशन, फिर कुछ टेबल्स बना लो एंड ऐड insert few records for each table। टेबल कौन से बनाने हैं देख लो। पहला टेबल बना लो TBL रूल्स, जिसमें क्या होगा, रोल ID आप इंट आइडेंटिटी प्राइमरी की लोगे, पहला कॉलम आइडेंटिटी प्राइमरी की। देन TBL एम्प्लॉयज, जिसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन तो ऑलरेडी है, सैलरी, TBL एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सैलरी एंड वन मोर फील्ड कॉल्ड पासवर्ड। दूसरा टेबल बनाएंगे TBL, ये पहला हो गया TBL रोल्स, TBL एम्प्लॉयज, देन विल क्रिएट टेबल कॉल्ड, यहाँ पे एक बताता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर called SP check employee with employee code and password as parameters, if employee code and password are matched, then return employee details along with role name and exclude password from display।
So, इसका मतलब क्या है कि आपको एक प्रोसीजर बनानी है एसपी चेक एम्प्लॉय। ये प्रोसीजर को दो पैरामीटर होंगे, एम्प्लॉय कोड एंड पासवर्ड इनपुट पैरामीटर्स, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड जहाँ पे मैच होता है उस एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न करेगा, जिसमें रोल नेम भी दिखना चाहिए, बाकी सारा डेटा दिखना चाहिए, बस पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, पासवर्ड को एक्सक्लूड करो। फिर क्या करूँ, क्रिएट न्यू टेबल कॉल्ड टीबीएल कस्टमर्स, जिसमें क्या क्या कॉलम होंगे, कस्टमर आईडी विथ फॉलोइंग columns, customer ID, then customer name, email address, मोबाइल नंबर, इसमें भी कुछ डेटा ऐड करो। उसके बाद आपको क्या करना है देख लो, क्रिएट एपीआई फॉर कस्टमर्स, क्रिएट ओनली गेट एपीआई फॉर कस्टमर्स। यहां तक आप लोग काम करोगे, यहां तक आप लोग काम करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, चलेगा? ये कल रेडी होना चाहिए, चलेगा ना? ओके नो कुछ तो बोलो। ओके ओके सर। सर। चलेगा, या तो करो, कल मैं आगे का बताऊंगा। चलेगा, सी यू टुमारो।